नमस्कार, मैं हूं रजितार और आप देख रहे हैं RL TV इंडिया। आज 18 सितंबर और दिन है बुधवार। सुबह के 6 बज चुके हैं। समय हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। ये देखते हैं क्या चल रहा है देश और दुनिया में। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है और अब आम आदमी पार्टी के द्वारा दिल्ली की नई मुख्यमंत्री अतिशी को बनाया गया है। आइए जानेंगे फुल रिपोर्ट इस बुलेटिन में। वहीं यूपी में बुलडोजर मामले को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना बयान जारी किया है, जानेंगे इस बुलेटिन में। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जानेंगे इस बुलेटिन के अंदर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का किस प्रकार से जन्म दिवस मनाया गया ये बेरोजगार दिवस के रूप में, आइए जानेंगे इस रिपोर्ट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस बुलेटिन को। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, आपने अगर हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो हमें फॉलो जरूर कर लेना और इस बुलेटिन को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। कि सबसे पहली खबर निकल के आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी पूर्व मुख्यमंत्री बन चुके हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और उसके बाद मुख्यमंत्री अतिशी ने वहीं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री अतिशी को बनाया गया है। लेकिन इनकी एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से इतिहास में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने MSc की डिग्री हासिल की थी। वहीं 2019 में आम आदमी पार्टी पूर्वी दिल्ली से लोकसभा क्षेत्र इकाई की प्रभारी बनी और मार्च 2023 में दिल्ली की मंत्री बनी। वहीं मनीष सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा मंत्री रहने के साथ साथ ये सलाहकार भी रही है उनकी। वहीं अगली खबर आ रही है कोलकाता रेप केस को लेकर। डॉक्टरों से बैठक के बाद सीएम ममता ने लिया बड़ा एक्शन। कोलकाता कमिश्नर व 2 अफसरों पर गिरी गाज। यानी कोलकाता के RG-कर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर केस में लेकर जूनियर डॉक्टर्स के साथ 2 घंटे से अधिक समय तक चली थी बैठक। और इसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि डॉक्टर्स की 4 मांगे थी। उन्होंने बताया कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और स्वास्थ्य विभाग के 2 अधिकारियों को हटाने का फैसला किया गया है। वहीं अगली खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जब तक कर्मचारी को स्वीकृति की जानकारी नहीं दी जाती तब तक इस्तीफा फाइल नहीं माना जा सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे के कर्मचारी की बहाली करते हुए कहा कि लिया था इस्तीफा स्वीकार होने से पहले ही उसने त्याग पत्र वापस ले लिया था। न्यायालय ने कहा कि त्याग पत्र स्वीकार होने के पहले ही स्वीकार होने के बारे में महज अंतरिक्षचार काफी नहीं और जब तक कर्मचारी की स्वीकृति की सूचना नहीं मिलती तब तक त्याग पत्र को स्वीकार नहीं माना जा सकता। वहीं अगली खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका में स्वामी नारायण मंदिर में की गई तोड़फोड़ और भारत ने इस जघन्य अपराध पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है। यानी न्यूयॉर्क अमेरिका के मेलविन में स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई और मंदिर की दीवारों पर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधी नारे लगाए गए। न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्यिक दूतावास ने कहा कि यह हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इस जघन्य कृत्य के अपराधियों को खिलाफ तुरंत कार्यवाही के लिए अमेरिकी लॉ एनफोर्समेंट अधिकारियों के सामने मामला उठाया है। वहीं 2050 से पहले सुपरबग्स के कारण 3.9 करोड़ लोगों की हो सकती है मौत। स्टडी के माध्यम से ये पता चला है। यानी ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटी माइक्रोबियल रेसिडेंस प्रोजेक्ट द्वारा की गई स्टडी में बताया गया है कि 2050 से पहले दवा प्रतिरोधी सुपरबग्स के कारण 3.9 करोड़ से अधिक लोगों की मौत हो सकती है। सुपरबग्स बैक्टीरिया या फिर पैथोजन के स्ट्रैक होते हैं जिन पर एंटीबायोटिक्स दवाओं का असर नहीं होता है और ग्लोबल हेल्थ के लिए ये सबसे बड़ा खतरा बताया गया है। वहीं अगली खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को लेकर एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा यानी बुलडोजर न्याय के महिमा मंडन को इजाजत नहीं दे सकते। बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को अगली सुनवाई तक अनुमति के बिना देश में बुलडोजर से कार्यवाही अंतरिम रोक पर लगाते हुए कहा कि देश में बुलडोजर न्याय के महिमा मंडन और दिखावे को इजाजत नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि अगर एक भी अवैध ध्वस्तीकरण हुआ तो यह संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। वहीं आम आदमी पार्टी की विधायक दल की मंगलवार को सीएम आवास में हुई बैठक और अतिशी को सर्वसम्मति के साथ विधायक दल का नेता चुन लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी है अतिशी और वह दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल ने आज शाम उपराज्यपाल VK सक्सेना और इनका इस्तीफा सौंप दिया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद अतिशी ने पहली प्रतिक्रिया अपनी जारी कर दी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कि मैं अपने गुरु और बड़े भाई अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करना चाहती हूँ। दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री और वो है अरविंद केजरीवाल। हमें फिर से उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है, इस प्रकार का उन्होंने बयान दिया है। वहीं आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था जन्मदिवस और कैसा रहा नरेंद्र मोदी जी का अब तक का सियासी सफर। मंगलवार को 74 वर्ष के हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2014 से देश के प्रधानमंत्री हैं। 1988 में गुजरात बीजेपी के सचिव बने थे और 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की अयोध्या रथ यात्रा में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 2002 और 2007 2012 के विधानसभा चुनाव में उन्हें मुख्यमंत्री रहते बीजेपी को जीत मिली। वहीं अगली खबर आ रही है कोविड-19 को लेकर। कोविड-19 महामारी के बाद क्यों बढ़ गई एक्जिमा जैसी स्किन एलर्जी। यानी डायर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रश्मि ने डॉक्टर पाल के पॉडकास्ट में कोविड-19 महामारी के बाद एक्जिमा व अन्य स्किन एलर्जी के मामले में बढ़ते कारण बताया। उन्होंने कहा कि अत्यधिक हाथ धोने और साफ रखने माइक्रोबॉक्स पर मर जाते हैं और स्किन का बैलेंस बिगड़ने के चलते बीमारियां होती हैं। कोविड-19 महामारी के बाद एक्जिमा
जैसी एलर्जी के मामले में बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगली खबर आ रही है गुजरात से। गुजरात के स्कूल में निर्माणाधीन इमारत का एक हिस्सा गिरने के कारण 23 मजदूर हुए घायल। गुजरात के भरूच में मंगलवार को एक स्कूल के निर्माणाधीन इमारत का एक हिस्सा गिरने के कारण 23 मजदूर घायल हो गए और जिलाधिकारी तुषार सुमेरा ने बताया कि घायलों को उपचार के लिए अंकलेश्वर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनमें से एक की हालत गंभीर है, आईसीयू में रखा गया है उसको। वहीं अगली खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई में गणेश उत्सव के आखिरी दिन लाल बाग राजा को किया गया विसर्जित और हजारों की उमड़ी भीड़। यानी गणेश उत्सव में आखिरी दिन मंगलवार को मुंबई के लाल बाग राजा को गिरगांव चौपटी के विसर्जित कर दिया गया है। विसर्जन यात्रा के गाजे बाजे के साथ निकली और साथ में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी थी। भीड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और विशाल प्रतिमा को सुरक्षित विसर्जित करने के लिए उसे रस्सियों में बांधकर ले जाया गया था। वहीं अगली खबर आ रही है बिहार से। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम पीएम मोदी के जन्मदिवस पर 74 किलो का लड्डू उन्होंने बनाया और बांटा। यानी बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिवस के मौके पर पार्टी के प्रदेश कार्यालय में 74 किलो का लड्डू बांटा और कार्यालय में पीएम मोदी के जीवन से जुड़ी प्रदर्शनी भी लगाई। सम्राट ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए लिखा, पिता परमेश्वर से दीर्घायु की जीवन की कामना करते हैं। वहीं अगली खबर आ रही है अमित शाह को लेकर। अमित शाह ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा, आप पूछ सकते हैं लेकिन बहस न करें। मणिपुर सीएम के इस्तीफे के सवाल को लेकर रिपोर्ट से शाह पर कुछ बयान दिए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक महिला पत्रकार पर भड़क गए। पत्रकार ने मणिपुर के जारी हिंसा के बीच राज्य के सीएम बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे और पीएम मोदी के मणिपुर यात्रा के लेकर के सवाल किया था, जिस पर गृह मंत्री शाह ने जवाब देते हुए कहा कि आप सवाल पूछ सकते हैं लेकिन बहस ना करें। वहीं मोदी सरकार 3.0 की शुरुआती 100 दिनों में कैसा रहा शेयर बाजार का प्रदर्शन, आइए जानेंगे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में सेंसेक्स 8% चढ़ा, जबकि निफ्टी ने 25,445 अंकों का सर्वाधिक स्तर छुआ। वहीं इस दौरान बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 18% चढ़ा और कई स्टॉक्स मल्टीबैगर्स बन गए। वहीं स्टेकर्स के इंडेक्स में बीएसई आईटी इंडेक्स ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। वहीं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री अतिशी की कुल कितनी नेटवर्थ है, आइए देखते हैं। यानी दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी है अतिशी और चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनकी संपत्ति 1.41 करोड़ से अधिक है। उनके पास 65,000 कैश, वहीं बैंक जमा में फिक्स डिपॉजिट 1 करोड़ से अधिक है, जिसमें उनके पति प्रवीण सिंह की हिस्सेदारी है। कपल के पास पीपीएफ व डाक बचत में 18.6 लाख और 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी भी है। वहीं अगली खबर आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में उपचुनाव के लिए सर्वे के आधार पर चुना जाएगा उम्मीदवार। महेंद्र भट्ट ने इस प्रकार का बयान दिया। उत्तराखंड के आगामी केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति पूर्ण रूप से तैयार कर ली है और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए कहा कि सर्वे के आधार पर पार्टी का उम्मीदवार चुना जाएगा। इसके लिए पार्टी जल्द ही सर्वे करेगी और फिर प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। वही अगली खबर आ रही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस को लेकर। यानी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने तस्वीर शेयर करते हुए कहा, पीएम मोदी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं। यानी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा और एक तस्वीर शेयर करते हुए नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा, भारत के प्रधानमंत्री को जन्मदिवस की शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि हम इटली और भारत की दोस्ती सहयोग को मजबूत करना जारी रखेंगे ताकि आने वाली वैश्विक चुनौतियों का मिलकर सामना किया जा सके। वहीं अगली खबर आई है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने 74वें जन्मदिवस पर मंगलवार को काशी विश्वनाथ मंदिर में हवन और पूजन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार 74 किलो का लड्डू बनवाकर और प्रसाद बंटवाया। योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि आप सच्चे अर्थों में भारत के अमृतकाल के सारथी हैं। वहीं अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में सरकारी चपरासी ने 9 साल में 33 लाख की कमाई पर खर्च किए 1 करोड़ और इस पर केस दर्ज हो गया है। यानी लखनऊ उत्तर प्रदेश में कार्यरत एक सरकारी चपरासी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण विभाग ने आय के अधिक संपत्ति मामला दर्ज किया है। दरअसल एक जांच में पता चला है कि उसने जनवरी 2013 से मई 2022 के बीच वैध स्रोतों में कुल 33,58,867 रुपए कमाए, लेकिन इसकी अवधि के दौरान अचल संपत्तियों को खरीदने में 1,02,88,143 खर्च किए हैं। वहीं अगली खबर आ रही है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर। यानी खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र और कहा, राहुल पर हिंसक बयान देने वालों पर कार्रवाई की जाए। यानी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा, रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू समेत वह अन्य नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है, जिन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक हिंसक बयान दिए। उन्होंने कहा कि अपेक्षा करता हूं आप अपने नेताओं पर अनुशासन और मर्यादा का अंकुश लगाएं, उचित आचरण का निर्देश दें। वहीं अगली खबर आई है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लेकर। अखिलेश यादव ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि बुलडोजर के पहिए खुल गए और स्टीयरिंग उखड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इस प्रकार का बयान दिया अखिलेश यादव ने। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अक्टूबर तक उसकी अनुमति के बिना देश में बुलडोजर की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाए जाने की प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने कहा, बुलडोजर के पहिए खुल गए हैं और स्टीयरिंग
हत्थे से उखड़ गया है। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए पहचान का संकट है और जिन्होंने बुलडोजर को प्रतीक बना लिया था। अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के एक युवक का दावा है कि मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों ने चोटी उखाड़ी व जनेऊ तोड़ा। पुलिस ने दिया स्पष्टीकरण। यानी मध्य प्रदेश के मऊगंज के एक शख्स ने दावा किया कि रविवार को रात को पुलिसकर्मियों ने उसे थाने में ले जाकर पीटा, चोटी उखाड़ी और जनेऊ तोड़ दिया। दैनिक भास्कर के मुताबिक एसपी रसाना ठाकुर ने इस आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि युवक को लगी चोट की मेडिकल जांच में गिरफ्तारी से पहले की निकली है। अगली खबर आ रही पाकिस्तान से। पाकिस्तान में एडीबी ने पाकिस्तान को प्रतिवर्ष 2 अरब ऋण देने का दिया आश्वासन। यानी एशियाई विकास बैंक ने नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान को प्रतिवर्ष 2 अरब का नया ऋण उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक एडीबी के 2024 से 2027 तक प्रतिवर्ष 2 अरब देने की उम्मीद है। वह आश्वासन एडीबी के अध्यक्ष मासात्गु असाकावा ने पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान दिया है। वहीं अगली खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई के द्वारा, यानी कि कोर्ट से निकलवा दूंगा। बंगाल सीएम ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगने की अपील करने वाले वकील से सीजेआई बोले। यानी सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक वकील ने आरजी कर अस्पताल की घटना को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगने जाने की अपील की। लेकिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगना कोर्ट का काम नहीं है। जब वकील बहस करता रहा तब सीजेआई ने कहा कि मेरी बात सुनिए वरना कोर्ट से बाहर निकलवा दूंगा। अगली खबर आ रही है देश का नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को उनके 74वें जन्मदिवस पर दी बधाई। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 74वें जन्मदिवस पर बधाई दी और उन्होंने लिखा, जन्मदिवस मुबारक हो पीएम नरेंद्र मोदी जी, आपके लंबे स्वास्थ्य जीवन की कामना करता हूं। अरविंद केजरीवाल ने लिखा, प्रधानमंत्री जी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं और आपके दीर्घायु और स्वास्थ्य जीवन की कामना करता हूं। वही अगली खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया, पाबंदी क्यों, उन्होंने सुरक्षा दें और पश्चिम बंगाल की महिलाओं की नाइट शिफ्ट न लगाएं। इस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान दिया है। यानी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की उस अधिसूचना की आलोचना की है जिसमें कहा गया था कि राज्य संचालित अस्पतालों में महिला डॉक्टरों की नाइट शिफ्ट नहीं लगाई जाए। और सीजेआई ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं रात में काम नहीं कर सकती, उन पर पाबंदी क्यों लगे, सुरक्षा मुहैया कराना आपका काम है। अगली खबर आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में भूस्खलन के कारण फंसे गुजरातियों ने सड़क पर गरबा खेलकर बिताया समय। यानी उत्तराखंड में भूस्खलन के कारण फंसे गुजरातियों के एक समूह का सड़क पर गरबा खेलने का वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद वीडियो शेयर करने के बाद विराज गोरसिया ने बताया कि 8 से 10 किलोमीटर लंबे ट्रैफिक जाम के दौरान गुजरातियों के एक समूह ने सड़क पर गरबा किया और उन्होंने कहा कि गुज्जू के रूप में यह बहुत मजेदार और सुंदर था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने विकिपीडिया को कोलकाता केस की पीड़िता का नाम और फोटो हटाने का दिया आदेश। यानी सुप्रीम कोर्ट ने विकिपीडिया को कोलकाता के डॉक्टर रेप हत्या केस में सुप्रीम पीड़िता का नाम फोटो की वेबसाइट से हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मृतक की गरिमा और निजता बनाए रखने के लिए यह शासकीय सिद्धांत है कि रेप व हत्या के मामले में पीड़ित पहचान उजागर नहीं की जानी चाहिए। तो दोस्तों आज की बुलेटिन में इतना ही। होप आप सभी को ये बुलेटिन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करना और हाँ वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट बुलेटिन के साथ। तब तक के जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।